नमस्कार। क्राइम लाइन का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं। हमेशा की तरह हम नजर डालेंगे इस हफ्ते की क्राइम की बड़ी खबरों पर और साथ ही क्राइम फाइल में बात करेंगे अंबाला में हुए 17 साल के नौजवान की हत्या की। तो आइए शुरुआत करते हैं क्राइम सुर्खियों के साथ। रेवाड़ी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 महिलाएं गिरफ्तार। जगाधरी में एक शख्स की हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चंडीगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने किया मामला दर्ज। तो ये थी क्राइम सुर्खियां और अब एक नजर डालते हैं क्राइम रैपिड फायर पर। करनाल में बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की। इस छापेमारी में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल से एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीन कब्जे में लेकर अस्पताल को सील कर दिया। विभाग की इस कार्रवाई से अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं डॉक्टर मौके से फरार हो गए। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द ही अस्पताल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी में पुलिस ने शहर के पूर्णनगर इलाके में एक मकान में रेड कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक तैयार किया और इसे घर में भेजा। पुलिस द्वारा भेजे गए ग्राहक से रैकेट चला रहे लोगों ने पैसे लिए। इसी दौरान पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और मकान में मौजूद 3 महिलाओं सहित दलालों को काबू कर लिया। बताया जा रहा है कि जो महिला देह व्यापार का धंधा चला रही थी, उसके तार दूसरे कई जिलों से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस अब मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। करनाल के सराफा बाजार में बंसल ज्वेलरी से चोरों ने लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को भी उड़ा ले गए। इस घटना की खबर तब लगी जब मालिक ने दुकान को खोला। चोरों ने इस घटना को सेंध लगाकर अंजाम दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जगाधरी के बूढ़िया कस्बे में शमशान घाट में रह रहे एक बाबा की कुछ लोगों ने सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बिना किसी कारण के बाबा की हुई हत्या का पता लगते ही सैकड़ों की तादाद में इलाके के लोग शमशान में जमा हो गए। रोहतक जिले के गांव काहनौर में 4 बदमाशों ने बैंक को लूटने की कोशिश की, लेकिन बैंक में तैनात गार्डों की मुस्तैदी के चलते चोर लूट को अंजाम देने में नाकामयाब रहे। लूट के समय बैंक में 10 से 15 लाख कैश था, जो गार्डों की कोशिश से बच गया। पुलिस ने एक बदमाश को काबू कर बाकी बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल गांव काहनौर के एसबीआई बैंक की शाखा में घुसकर 3 युवकों ने हथियार के बल पर बैंक को लूटने की कोशिश की। लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। लुटेरों में से एक ने पहले बैंक का मुआयना भी किया और उसके बाद घटना को अंजाम देने की कोशिश की। लुटेरों ने 7 राउंड गोलियां चलाई, जिसके चलते एक पब्लिक मैन को गोली भी लगी, जो अभी खतरे से बाहर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक लुटेरे को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की के परिजनों ने बताया कि एक व्यक्ति उनकी बेटी को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद लगभग 4 घंटों के बाद उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुड़गांव के डीएलएफ फेज 3 में हुई नौकरानी आत्महत्या के मामले में नौकरानी के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में मकान मालिक से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि नौकरानी की आत्महत्या की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। गुड़गांव के पौष इलाके सेक्टर 31 में डकैती की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 3 बदमाश अचानक एक घर में घुस गए और घर के सदस्यों को बंधक बनाकर उन पर चाकुओं से हमला किया, जिसके बाद लूट को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।
फिलहाल पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। अंबाला किसी की पहचान की मोहताज नहीं। आज हम आपको मिलवाएंगे इस शहर के एक ऐसे परिवार से जिसने हाल ही में अपना बेटा खो दिया। एक ऐसे परिवार से जो अपने बेटे की मौत के सदमे में इस कदर डूबा हुआ है कि उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो आज भी उन पलों को ढूंढ रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने बेटे के साथ अपनी खुशियां और अपने गम बांटे थे। अंबाला की इन गलियों में हर रोज कई सपने बुने जाते हैं। हर रोज एक नई कहानी की शुरुआत होती है। हर दिन सूरज अपने साथ कुछ नई उम्मीदों को लेकर आता है और इन गलियों में हर कोई अपनी खुशियां या गम किसी न किसी के साथ बांटता है। कुछ ऐसा ही खुशियों और गमों का मेल बुना शिवपुरी कॉलोनी अंबाला के रहने वाले रंजीत राणा ने। बचपन की छोटी छोटी शरारतें, बचपन के छोटे छोटे सपने और साथ था कुछ दोस्तों का। स्वभाव से शांत 8वीं पास रंजीत राणा के करीबी दोस्तों में रवि कुमार और घनश्याम का नाम हर कोई जानता था और इन तीनों की दोस्ती तो शायद पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। ये 8वीं माता जी 9वीं में डाला था तो ये गया नहीं हैगा। अब क्या काम करता था? अब ये डीजे का काम करता था। हाँ जी, बिंदर के पास जाता था डीजे पे। बहुत प्यार से बोलता था जी। किसी से कुछ नहीं कहता था, ना लड़ता था। बचपन से जानते हैं हम, वहीं उसके साथ ही रहता था ये। अच्छा। हाँ जी। तो उनका घर पे भी आना जाना था? नहीं, घर पे नहीं, स्कूल में ही था बस। एक ही क्लास में पढ़े हैं सब। इन तीनों दोस्तों के बारे में हर कोई जानता था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आज तक इनके परिवार वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे? कहते हैं उम्र के साथ लोगों की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं और शायद इन तीनों की दोस्ती भी बढ़ी। ये बचपन की राहों से निकले तो जाने कब नशे ने इन दोस्तों का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही नशे ने इनकी जिंदगी में जगह बनाई, वैसे ही इनकी पैसे की जरूरतों ने भी। ये वही गली है जिसमें 17 वर्षीय रंजीत राणा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था और उसके घर वालों ने उसके लिए काफ़ी सपने भी बुने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हर रोज की तरह 11 नवंबर को भी रंजीत राणा अपने दोस्तों के साथ घर से निकला, ये कहकर कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है और जल्द ही वापस लौटेगा। 11 तारीख से 11 बजे गायब था, वो चले गया था यहाँ से। जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा, वैसे ही घर वालों की चिंता भी। देर रात तक रंजीत घर नहीं लौटा और फिर शुरू हुई उसकी तलाश। उससे बाद रात को आया नहीं, तो रात को मैं देखती रही उसको, नहीं आया रात को। तो फिर मैं सारे दोस्तों को पूछ के आई, रिश्तेदारों में भी फ़ोन किया। वैसे वो रिश्तेदारों में जाता नहीं था, अपनी बहन के पास जाता था, वहाँ पर फ़ोन किया तो वो कह रही यहाँ पर आया नहीं। फिर उससे बाद सारे दोस्तों को पूछा, कहते हमें पता ही नहीं हैगा। फिर हम 11 तारीख उसको गए, हम हाँ नहीं सोमवार को गए पुलिस में, फिर रिपोर्ट लिखाई। जब देर रात तक रंजीत का कुछ भी पता नहीं चला तो परिवार वालों ने पुलिस को रंजीत के लापता होने की बात बताई। ऐसा है, वो 11 नवंबर से घर से गया था सुबह मॉर्निंग में, तो घर से जाते ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो हमने ढूंढने की कोशिश की, 11 तारीख को भी नहीं घर आया वो वापस, फिर 12 को भी नहीं आया। हमने अपनी रिश्तेदारी में काफ़ी ढूंढा कि भी शायद कहीं रिश्तेदारी में चला गया और नाराज़ होकर घर से। 12 नवंबर 2013 अब पुलिस ने रंजीत के गुमशुदा होने का केस दर्ज किया और शुरू की उसकी तलाश। 14 नवंबर 2013 अंबाला में स्थित एक फार्म हाउस पर पुलिस को एक शव बरामद हुआ और शुरू हुआ जांच पड़ताल का दौर। 14 नवंबर 2013 ये वही बंद फार्म हाउस है जहां पे रंजीत राणा का शव पुलिस को यहां पे मिला था। उसके शव की शिनाख्त के बाद पूरे एरिया में सनसनी फैल गई।
आखिर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसकी हत्या कर उसके शव को इस बंद फार्म हाउस में फेंक दिया। जब इस शव के बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता चला तो पुलिस ने मृतक का अंतिम संस्कार करनाल में कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जब रंजीत के घर वालों को उसके कपड़े दिखाए तो पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम रंजीत राणा था। हमें एक नवयुवक की लाश मिली थी जिसकी 4 दिन बाद हमें शिनाख्त हुई थी और वो शिवपुरी कॉलोनी का रहने वाला मिले थे हमें। उसके बाद हमने काफ़ी प्रयास किए लेकिन इस मामले में हमको ज़्यादा कर नहीं पाए। इसकी 14/11 को इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद हम ये लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद ये यहाँ पर किसी नशे के या उसके चक्कर में शायद गिर गया होगा या इस तरह से। उसके बाद परंतु 18/11 को इसके जो पेरेंट्स आए उन्होंने इसके कपड़े देखकर, क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने इसके कपड़े देखकर इसकी शिनाख्त की, जिससे हमें पता चला कि ये रंजीत राणा शिवपुरी कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी डेड बॉडी थी। वो कह रहे भी उन्होंने मतलब कपड़े दिखा दिए, उन्होंने जैकेट दिखाई तो कहने लगे ये जैकेट पहचानते आप? मैंने कहा हाँ जी ये मेरे लड़के की जैकेट है। तो कहने लगे भी वो हमें मिला, वहाँ से मिला हैगा। तो उससे बाद फिर मेरे को बहुत बुरा हाल हो गया। 18 नवंबर को जब थाने में गए तो हमें पता लगा कि भी वहाँ पर किसी पुलिस को डेड बॉडी मिली है। यहाँ पे गोगा फार्म है काकरू के नज़दीक, तो वहाँ फार्म हाउस से कोई बॉडी मिली है। तो उन्होंने हमारे सामने कपड़े वगैरह रखे तो हमने पहचान की कि ये हमारा ब्रदर है। तो पुलिस वालों ने बताया कि ये हमें गोगा फार्म से बॉडी मिली थी और किसी ने इसको मार कर फेंक दिया था। तो उसके बाद फिर हमने शिनाख्त कर ली। तो फिर पुलिस ने भी कार्रवाई की है इस केस के अंदर, ठीक कार्रवाई की है। उन्होंने 2 महीने के अंदर इस केस को सॉल्व किया है। उसी के दोस्त जो सॉल्व करने के बाद हमें पता लगा कि उसी के दोस्तों ने वहाँ पर उसको मारा के गिरा था। इसकी डेड बॉडी जो है वो उसकी इंटीमेशन पुलिस को मिली थी 14 नवंबर को, और उसके बाद इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वी ट्राइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस बॉडी, देन इट वाज आइडेंटिफाइड एज अ रंजीत राणा ऑफ शिवपुरी कॉलोनी, एंड द बॉडी वाज आइडेंटिफाइड बाय हिज फादर एंड ब्रदर। जांच पड़ताल में ये भी सामने आया कि रंजीत का मोबाइल फोन गायब है और तब पुलिस को एक उम्मीद बंधी कि शायद वो इस हत्या के दोषियों को जल्द ही पकड़ लेंगे। उनका एक फ़ोन वहाँ से गायब हुआ था जिसको हमने सर्विलेंस पर रखा था। पुलिस ने मृतक के पड़ोसियों से, उसके दोस्तों और हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जिसका भी रंजीत से कुछ लेना देना था, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लगभग 1.5 महीने तक इस मोबाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया और अचानक एक दिन ये मोबाइल फोन इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस के सामने आया कि ये मोबाइल फोन मृतक के एक दोस्त का एक रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहा था। कुछ समय बाद हमें पता चला कि ये फ़ोन एक्टिव है। उस फ़ोन से हमने एक व्यक्ति से पूछताछ की जो मरने वाले एक के दोस्त का रिश्तेदार था, और उसी से हमें मरने वाले के दोस्त को और उसके एक साथी को हमने गिरफ्तार किया। Later, when they expressed their doubt that his son has been murdered, we registered the case against the unknown persons. इसमें हमें क्लू चला कि he was having a phone. Then we put that phone on tracing. Then we found that some number has been used in it. उसके बाद हमने उस नंबर का जो है एड्रेस वगैरह पता करके कौन उस नंबर को यूज़ कर रहा है, वी कॉल्ड देम एंड व्हेन वी डीपली इंटेरोगेटेड इट केम इनटू लाइट के दे हैव मर्डर्ड दिस पर्सन। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए रंजीत के दोस्तों रवि और घनश्याम को हिरासत में लिया और थोड़ी ही देर में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को इन दोनों ने बताया कि ये तीनों काफी नशे में थे और इस दौरान रंजीत ने इन्हें गाली दे दी। फिर क्या था, जैसे दोस्ती के मायने ही बदल गए। पूछताछ पे पूरा मामला इस तरह से खुला कि मरने वाला और उसके दोनों साथी जो थे, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन रात को इन्होंने बैठ के इकट्ठे नशा किया और नशा करने के बाद चोरी करने की नीयत से ये लोग मोटर मार्केट के एरिया में यहाँ निकले थे। वहाँ चोरी करते वक्त चूँकि तीनों लोग नशे में थे, आपस में कोई कहासुनी इनकी हुई थी, जिस वजह से दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और इस तरह से मामला सुलझा।
पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने बताया कि इस झगड़े में रंजीत बेसुध हो गया और फिर इन्होंने उसे उठाकर फार्म हाउस में फेंक दिया, जहां उसकी आंख में सरिया घुस गया और उसने दम तोड़ दिया। ये तीनों लड़के, दो लड़के और एक ही रंजीत, ये तीनों लड़के आपस में दोस्त थे जो शिवपुरी कॉलोनी के ही आसपास के ही रहने वाले थे। आपस में इनमें दोस्ती थी। तो उस रात भी ये लोग इकट्ठा थे। पहले आपस में कुछ खाते पीते रहे, उसके बाद ये लोग वहाँ पर चले गए जड़ोत रोड काकड़ू गांव में, और वहाँ पर किसी बात को लेकर इनमें आपस में कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर वही मौत की वजह बनी। ये जो दो बाकी लड़के हैं, रवि और घनश्याम, ये भी शिवपुरी के रहने वाले हैं। इन्होंने वहाँ फिर उसका जो है कत्ल कर दिया। हम काफ़ी नशा करा हुआ था तो हम वहाँ पे चोरी करने के एक्चुअली गए थे। तो मेरे से कुछ सामान ना आवाज़ सी हुई, तो उसने मेरे को कहा कि साले गाली देने लग गया, उल्ट पुल्ट माँ बहनों की। तो मेरे को ऊपर थप्पड़ भी मार दिया। तो मेरे को भी गुस्सा चढ़ गया था, मैंने भी नशा करा हुआ था और राड उठाने के लिए मेरे को मारने के लिए उठाया। तो मैंने भी एक डंडा उठाया, वो अंदर रखा हुआ है, वो उठा के मैंने उसके सिर पे मार दिया पीछे से ही। फिर वो आगे को उठा मेरे फेस टू फेस, तो मैंने एक और मार दिया सर। तो बस उसी में मतलब मैंने डंडा वहीं फेंक दिया और उसको फिर मैंने उसको उठा के बाहर ले आया कि देखा कि सही है कि नहीं। तो बाहर लेके आया तो वो सही था। फिर हमने उसको ना दीवार के पीछे घेर दिया था जी, बस जी। फिर हमने उसके जेब चेक करी तो 300 रुपये निकले थे और मोबाइल निकला था। हाँ जी, उसके पास पहले ये मार्केट में पैसे खोसते रहे उसने दिए कोई नहीं है। भाई यहाँ वो कहते भी लड़ाई झगड़ा होएगा, यहाँ सारे छड़ा देंगे। फिर ये वहीं लेके गए जहाँ उसको मारा। कितने पैसों की ले लेना? ये उस पर 500 रुपये फालतू दे, तो इन्होंने वो खोसना चाहा, इसने दिए कोई नहीं। तो इसको वहाँ ले गए, वहाँ लेके इन्होंने पैसे खोसन लगे जिस टाइम। तो ये ऊपर पैर धर के उस पर बाहर लग्या निकलना। जिस टाइम बाहर लग्या निकलन तो इन्होंने डंडा मारे पिछा दे, इतनी मोटी राड़ सी हैगी है, वो मारी इन्होंने। वो बस बेहोश हो गए, पीछे गिर गया। जिस टाइम पीछे गिरा इसने यहाँ मार दी, उरे मारी तो फिर बक्खी भार गिर गया। वो इन्होंने बाहर घड़ीसिया उसको, तो बाहर घड़ीस के फिर इन्होंने एवं छड्ड के आ गए। इन्होंने गालां कढ़ रहे थे, वो गालां कढ़ रहा था, तो ये छड्ड के आ गए वहाँ से, छोड़ के आ गए। तो फिर वापस गए ने इन्होंने, फिर वापस मार के उसके सोटी, फिर अध मरिया करके उसने तड़फ रहा था जब ये घेर के आई है। दरअसल इसके जो कत्ल की वजह रही वो आकस्मिक रही। आकस्मिक रूप से इनका तैश में आना, रंजीत का गाली गलौज करना, जो प्रकाश में आया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लकड़ी का टुकड़ा था जिससे इन्होंने उस पर वार किया। और इसकी डेड बॉडी को कहाँ? इन्होंने उसके बाद रंजीत को लकड़ी के टुकड़े से हिट करने के बाद जब वो बेहोशी की हालत में पहुंच गया, दे जस्ट पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इन द गोगा फार्म, जो कि वहीं उसी रोड पर साथ में ही था। उस फार्म के अंदर इन्होंने इसे फेंक दिया। मुकदमे के अनुसंधान के दौरान ऐसा कहीं भी सामने नहीं आया कि कोई इनकी पुरानी इस तरह की रंजिश हो या इस तरह का कोई सामने नहीं आया। इसकी आकस्मिक वजह शायद इनकी जो गाली गलौज है वो ही रही है। घनश्याम आज आत्महत्या करना चाहता है क्योंकि वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा। सर पछतावा है सर, मेरे को इतना दुख हो रहा ना कि सर मैं सुसाइड कर लूँ सर, इतना पछतावा हो रहा है सर। दोस्त था सर, लेकिन मेरे को महसूस नहीं हो रहा कि मैंने कैसे क्यों मार दिया सर। मेरे को अभी इतना दिल वो कर रहा ना कि मैं सड़क पे जाऊं और ट्रक के आगे खड़ा हो जाऊं सर। पर क्या घनश्याम का ये पछतावा मातम में डूबे घर को खुशी दे पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने खत्म होने की सजा चाहिए जी, मैंने तो जैसे मेरा बच्चा बर्बाद कर दिया, ऐसी सजा होनी चाहिए है। इन्होंने मारा क्यों? मेरे बच्चे ने क्या कसूर कर दिया था? गाल इसने निकाली थी, गाल वो निकाल दिंदा सर, मार देना मेरे बच्चे नो, बुरी हाल करके मारिया मेरा बच्चा। 17 वर्षीय रंजीत राणा अब इस दुनिया में नहीं है। रवि और घनश्याम दोनों अपनी किए की सजा जेल में काट रहे हैं।
लेकिन दोस्ती को तार-तार करने वाली ये घटना अभी भी रंजीत के माता-पिता के जहन में है। अंबाला से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। जाने कैसे सिर्फ कुछ पैसों की खातिर लोग सालों के रिश्तों को भूल जाते हैं। जाने कैसे नशा लोगों को अपनों की पहचान करने से रोक देता है। जाने कब हर शख्स ये समझेगा कि जिंदगी अपनों के साथ ज्यादा खूबसूरत होती है। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव भेजें editor@dayandnightnews.com पर। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।